भाव ही श्रद्धा है। भाव में ही भगवान बसे हैं। भाव में ही गुरु तत्व है। भाव में ही गुरु है। भाव ही हमारे भीतर हृदय में बसा है। अब उसे आप परमात्मा कहो, गुरु तत्व कहो, देवी कहो, देवता कहो, वो आपका भाव ही है। उसके ही अनेक रूप हैं। जो भी रूप आप देना चाहो वो आपके हृदय में बसा है भाव। और रूप तो देना ही पड़ता है। जब तक आप अपने हृदय में बसे भाव को रूप नहीं देते, गुरु का, परमात्मा का, देवी का, देवता का, तब तक उसका साक्षात्कार नहीं होता। गुरुदेव कहते हैं ना, मैं इलेक्ट्रिक मैन हूं। सिर्फ आपका कनेक्शन आपके परमात्मा के साथ, आपके पावर हाउस के साथ कर देता हूं। अब आपको बल्ब जलाना है, नहीं जलाना है, उसका यूज करना है, नहीं करना है, वो आपके ऊपर है। मेरा काम है सिर्फ जोड़ना। मैं आपको सिर्फ पावर हाउस से जोड़ देता हूं। आगे का कार्य आपका है, वो आपके ऊपर निर्भर है। आपका भाव किन स्थानों पर, किन किन विचारों पर ज्यादा रहता है, इसका परीक्षण करें। वहीं से दूध का दूध, पानी का पानी अनुभव हो जाएगा। आप ध्यान, भक्ति, साधना, तपस्या, दान, धर्म, पुण्य कर्म किया, जिस भाव में किया वो आपका है। क्या आपने किया वो आपका नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस भाव के साथ कर्म किया जाता है तो परमात्मा सिर्फ वो भाव ग्रहण करता है। परमात्मा आपका कर्म नहीं देखता, परमात्मा आपका भाव स्वीकारता है। यानी परमात्मा के यहाँ कर्म के पीछे का भाव का परिणाम आपका है। कर्म तो सिर्फ एक माध्यम है। गुरु कार्य हो, सेवा कार्य हो, पुण्य कार्य हो, जो भी है, तो सिर्फ एक परमात्मा का माध्यम है कर्म। उसके माध्यम से जो भाव बहता है वो आपका है। जितना भाव आपके भीतर उत्पन्न होता है वो आपका है। आपने खूब अच्छे अच्छे गुरु कार्य किए, खूब अच्छे अच्छे सेवा कार्य किए, लेकिन आपका भाव नहीं था। किसी के दबाव में आके, किसी के संकोच में आकर के आपने वो जबरदस्ती किया। ऐसा गुरु कार्य, ऐसा सेवा कार्य ना करें, आपका समय व्यर्थ जाता है। आपका भाव हो, आपकी आत्मा अंदर से प्रसन्न हो कि मुझे ये सेवा कार्य या गुरु कार्य करना है, तो ही आगे कदम बढ़ाएं। परमात्मा के यहाँ जो दिखता है वो आपका नहीं है, जो नहीं दिखता है वो आपका है। कर्म दिखता है वो आपके खाते में नहीं जाता। भाव जो नहीं दिखता है वो आपके खाते में जाता है। सिर्फ भाव आपके भीतर है, उसको सिर्फ आप और परमात्मा ही अनुभव करते हैं। या अपने सद्गुरु के प्रति समर्पण करने के पश्चात उसके सानिध्य में आपके भीतर जो बहता है वो चैतन्य है, वो भाव है। सानिध्य भर से सद्गुरु के शरीर का सानिध्य मिल सकता है। इस बात पे थोड़ा ध्यान देंगे। सानिध्य भर से सद्गुरु के शरीर का सानिध्य आप कर सकते हैं, पर जो भीतर से तत्व प्रवाहित होता है सानिध्य से नहीं, सद्गुरु के चरणों में समर्पित होने से आपके भीतर जो चैतन्य प्रवाहित होता, जो भाव आप पैदा करते हैं, जिस रूप में जितना आप
समर्पण कर पाते हैं वो आपका सानिध्य है। बाहर से सानिध्य नहीं है, सानिध्य गुरु सानिध्य आपके भीतर से है, भीतर से होता है। तो शरीर से हम गुरुदेव के पास कितने वर्षों तक बने रहे उसका कोई मतलब नहीं है। गुरुदेव कहते हैं ना, कोई साधक आता है सालों मेरे सानिध्य में रहता है फिर भी उसको कुछ प्राप्त नहीं होता। कोई साधक आता है 2 घंटे 1 घंटे में सब कुछ लूट के चला जाता है, सब कुछ लेके चला जाता है। उसका कारण यही है, आप गुरु सानिध्य जब आपको मिला तो आपका चित्त कहाँ था, बाहर था या भीतर था? अगर आप भीतर से गुरु सानिध्य को अनुभव कर रहे हो, गुरु सानिध्य आपका चित्त गुरु सानिध्य में गुरुदेव के भीतर बहने वाले चैतन्य पर है, तो आप एक क्षण में बहुत कुछ गुरु सानिध्य में प्राप्त कर सकते हो। और अगर आप शरीर से गुरुदेव के शरीर के सानिध्य में हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। गुरु सानिध्य, गुरु एक श्रेष्ठ आत्मा है, तो गुरुदेव कहते हैं एक आत्मा बनकर ही हमें गुरु सानिध्य मिल सकता है, गुरु सानिध्य में चैतन्य मिल सकता है। नहीं तो हम गुरु के पास रहकर भी दूर होते हैं और दूर रहकर भी हम पास होते हैं। तो हमारी अंतर यात्रा, हमारी आत्मा, हमारा चित्त गुरुदेव की आत्मा से जुड़ना चाहिए, ले सकते हैं। एक बार गुरुदेव के पिताजी ने गुरुदेव को कहा कि दाढ़ी बढ़ाने का फैशन आज समाज में बहुत हो गया है, दाढ़ी बढ़ाने से कुछ नहीं होता है। तो गुरुदेव की बहन ने कहा कि आज इसके पीछे हजारों आत्माएं जुड़ी हुई हैं, तो वो बाहर की दाढ़ी से नहीं है, ये कोई तो एक श्रेष्ठ आत्मा है, यह कोई तो महान पवित्र आत्मा है। उस पवित्र श्रेष्ठ आत्मा के कारण हजारों आत्माएं, लाखों आत्माएं जुड़ी हुई हैं। यानी स्वामी जी की बहन ने उस भीतर की श्रेष्ठ आत्मा को अनुभव किया। गुरुदेव ने स्पष्ट कहा कि वो मेरी बहन कोई साधिका नहीं है और आप तो साधक हो, फिर भी मेरे भीतर की जो श्रेष्ठ आत्मा है उसको क्यों नहीं आप अनुभव कर रहे हैं? मेरे भीतर की श्रेष्ठ आत्मा तक आप भी पहुंचो, आपका ध्यान उस श्रेष्ठ आत्मा पर होना चाहिए। वहां से ही आपके अध्यात्म की शुरुआत है, वहां से ही आप गुरु को पहचान सकते हैं, वहां से ही आप गुरु सानिध्य ग्रहण कर सकते हैं। तो हम सब अगर नियमित ध्यान कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं, तो अवश्य भीतर की श्रेष्ठ आत्मा को पहचाने, श्रेष्ठ आत्मा का अनुभव करें। इसलिए परमात्मा की अनुभूति चाहते हो, परमात्मा का साक्षात्कार चाहते हो, तो आत्मा बनकर ही संभव है, आत्मा बनकर ही एक श्रेष्ठ आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। देर न करें, कहीं न कहीं पूर्ण समर्पित हो जाएं अपने गुरु, अपने इष्ट देवता, अपने समाधिस्थ गुरु, कहीं भी आप पूर्ण समर्पित हो जाएं। वो शक्ति ही आपको आपके आगे के गुरु के पास पहुंचाएगी, जहां आप समर्पित होंगे। जो आपका गुरु है, तो जिसको आप अभी मानते हैं, श्रद्धा रखते हैं, भले वो समाधिस्थ गुरु हैं या समाधिस्थ देवता हैं, देवी हैं,
वही ये आगे का कार्य आपके जीवन में करते हैं। और अगर आपके पास अभी भी कोई मार्ग नहीं है, कोई आध्यात्मिक मार्ग नहीं है, आप मार्ग खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, तो आपके इष्ट देवता ने, आपके उस परमेश्वर ने जिस पर आपने श्रद्धा रखी है, वो आपकी इच्छा पूरी कर दी है। वो समय आपका आ गया है, आप पर आपके परमात्मा की कृपा हो गई है। इसलिए ये वीडियो आप पूरा भाव से सुन सके हो। आपके लिए ही हिमालय से ऋषि मुनियों ने समाज में एक संस्कार भेजा है। 800 सालों की तपस्या का जीवंत फल है, जिसका नाम है समर्पण ध्यान योग। हिमालय के तपस्वियों ने भेजा हुआ परमात्मा का प्रसाद पूरे विश्व में सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी निशुल्क बांट रहे हैं। निशुल्क पूरे विश्व में ध्यान सिखा रहे हैं। ये दुनिया में पहली बार है। इतना अनमोल खजाना निशुल्क बांटा जा रहा है। निशुल्क बांटने का इसका एक ही कारण है, क्योंकि अलौकिक ध्यान संस्कार ये परमात्मा का प्रसाद है। प्रसाद निशुल्क ही बांटा जाता है। आज पूरे विश्व में लाखों आत्माएं जीवन का उद्देश्य परम आनंद की अनुभूति प्राप्त कर रही हैं और जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर उनकी भीतर की अंतर यात्रा का आनंद ले रही हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रही हैं। जो मनुष्य योनि का एक ही लक्ष्य है, वो आपको समर्पण ध्यान में ही अनुभव होगा। समर्पण ध्यान ही एकमात्र ऐसा संस्कार है जो दोनों जरूरतें आपको देता है। आपके जीवन के उद्देश्य की जानकारी, मनुष्य जीवन के उद्देश्य क्या है उसकी जानकारी, और उस उद्देश्य के मार्ग में आगे बढ़ने की ऊर्जा भी समर्पण ध्यान में मिलती है। नहीं तो बाहर आपको कहीं मार्ग मिलता है तो ऊर्जा नहीं मिलती, कहीं ऊर्जा मिलती है तो मार्ग नहीं मिलता। तो अवश्य आइए, समर्पण ध्यान योग से जुड़िए और अपनी आगे की अंतर यात्रा का शुरुआत कीजिए शिखर तक पहुंचने के लिए। ये मेरा निजी अनुभव है। समर्पण ध्यान योग से जुड़ने के लिए आप वेबसाइट पर जाइए samarpan.meditation.org या फिर gurutatva.org और अधिक कम समय में समर्पण मेडिटेशन विश्व में कहीं से भी ज्वाइन करने के लिए आप सीधा कमेंट में लिखिए और अपना नंबर भेजिए। अपनी समर्पण मेडिटेशन से जुड़ने की इच्छाएं व्यक्त कीजिए और आपको निशुल्क ध्यान सिखाया जाएगा, विश्व में आप कहीं भी हैं। नमस्कार मित्रों।